साल 2026 को खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन इस तकलीफ़देह और अफसोसनाक बल्कि संगीन ख़बर के साथ कि साल 2025 पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता 10 साल यानी इस दहाई का सबसे ज़्यादा खूनी साल रहा। जी हाँ, साल 2024 के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% इजाफ़ा हुआ, यानी 3800 के करीब हलाकतें हुईं, और इनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों की शहादतें ज़्यादा हैं। यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जो शहादतें हुईं वो तकरीबन 1200 के करीब हैं। और टेररिज्म हमेशा से पाकिस्तान का मसला रहा है। इस तारीख़ में नहीं जाऊंगा कि ये सऊदी से उस वक्त ज़िया-उल हक़ के दौर के मुहिमजू जंगजू एक ख़ास जहन के मालिक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े अहम ओहदे पे रहे, मैं नाम लेना नहीं चाहता था, हमीद गुल साहब का या अख्तर रहमान साहब का, जो अफ़गानिस्तान के फ़ातिह कहलाते थे और कहते भी थे। और बदकिस्मती ये हुई कि जब काबुल में मॉस्को का सूरज डूब गया, वहाँ की इश्तराकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, और फिर वहाँ नाम नहाद तालिबान और फिर बाद में मुजाहिदीन, और अब तो जो रिसेंट में हुकूमत आई जिसके बारे में ये समझा जाता था कि वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत होगी, इतना में अच्छा ही लग रहा था, ये इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ है। TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक नाम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ धड़े हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। और ये पहले तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इलाकों में हमले करते थे, कबायली इलाकों में हमले करते थे, लेकिन ये शहरों तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन अब आपने हाल ही में सुना होगा कि ये इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद की कोर्ट में जो शहादतें हुईं वो इससे अंदाज़ा जा सकता है कि ये तंजीमें कितनी मुनज़्ज़म, कितनी फैल गई हैं। पेशावर के क़ल्ब में इन्होंने जाके हमले करे, ख़ुदकश हमले और धमाके। यानी ये जो दहशतगर्दी थी जो ट्राइबल एरिया तक या सरहदी इलाक़ों तक महफूज़ थी, यही सूरत हाल बलूचिस्तान की है। वहाँ भी पहले ड्यूरन लाइन के इस तरफ और सरहदी इलाक़ों में होता था। जाफ़र एक्सप्रेस का अगवा इसी साल जो हुआ, एक बहुत बड़ा सानहा वाक़या था। फिर तवातुर से पंजगूर शहर हो, BLA BRA बाकायदा क्लेम करती हैं।